चंबल प्रभा न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आ रहे बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे हमारी आने वाली खबर मिले सबसे पहले आपको। नमस्कार, मैं रीता सिंह और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा न्यूज। पेश है आज की खास खबरें। इस समय देश में कोरोना का कहर जारी है, लेकिन धौलपुर में इस समय दोहरा कहर चल रहा है। एक तरफ कोरोना का कहर है तो दूसरी तरफ चोर अपना कहर बरपा रहे हैं। धौलपुर के राजाखेड़ा बाईपास के पास बड़ी रेलवे लाइन के बगल में बसी पुनीत बिहार कॉलोनी में पिछले एक माह में करीब आधा दर्जन घरों में चोरी हो चुकी है। ऐसा ही आज एक चोरी का मामला पुनीत बिहार से फिर सामने आया है। 25 अप्रैल को पुनीत बिहार के निवासी शोभाराम दुबे अपने घर का ताला लगाकर खेतीबाड़ी के काम से अपने गांव मनुरामकापुरा चले गए। चोरों ने इसका फायदा उठाते हुए उनके जाते ही 25 अप्रैल की रात को घर का ताला तोड़कर घर में घुस गए। घर में कमरे का ताला तोड़कर सामान चोरी करके ले गए। सुबह पड़ोसी से सूचना पाकर शोभाराम दुबे अपने भाई राम सेवक एवं भतीजे पिंटू दुबे के साथ मकान पर आकर देखा तो पूरा सामान बिखरा मिला, जिसमें उनमें चांदी की करौदनी, पायल, एक सोने की चैन, 2 अंगूठी, मंगलसूत्र और करीब 11,000 की नकदी गायब मिली। इससे देखकर शोभाराम ने तुरंत पुलिस को सूचित किया एवं रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रशासन पुनीत बिहार कॉलोनी में हो रही चोरी की वारदातों को संज्ञान में लेकर चोरों को तुरंत पकड़कर उचित कार्रवाई करे, ताकि चोरी की वारदातों से भयभीत कॉलोनी वासी चैन की सांस ले सकें। धौलपुर में चंबल प्रभा से हुई बातचीत में अशोक शर्मा भाजपा प्रत्याशी विधानसभा राजाखेड़ा ने बताया कि कल दिनांक 27 अप्रैल 2020 दिन सोमवार को दोपहर 12 बजे उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा से भाजपा के स्थानीय मंडल अध्यक्षों के साथ मुलाकात करेंगे। इस संकट काल में उपखंड अधिकारी से चर्चा करके प्रशासन के द्वारा किए जा रहे राहत इंतजामों का जायजा लेंगे। तत्पश्चात पूर्व जिला प्रमुख डॉक्टर धर्मपाल सिंह के आवास पर मीडिया से मुखातिब होंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पूरे तरीके से पालना की जाएगी। विधानसभा क्षेत्र राजाखेड़ा में मैं प्रत्याशी होने के नाते अपने सभी मंडल अध्यक्षों के साथ कल 11 बजे एसडीएम साहब से मुलाकात करूंगा। हम सब मिलकर उनसे चर्चा करेंगे कि जो राज्य की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, एनजीओज़ की तरफ से, सभी समूहों की तरफ जो खाने का, दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो प्रॉपर हो रहा है, और हमारे जो अपने सुझाव हैं, जो लोगों की हमने भावना समझी हैं, जो कमियां रह गई हैं, उसमें हम एसडीएम साहब के साथ बैठ के चर्चा करेंगे, सुधार हो। और जो दूर दराज लोग वंचित रह गए सुविधाओं से, दवाइयों से लेके खान पीन से, उन तक पहुँचे। इस सिलसिले में हम लोग कल जा रहे हैं और प्रशासन से चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कमियां दूर हों और भविष्य में अच्छा रिजल्ट निकल के आए। इसके लिए मैंने व्यक्तिगत रूप से पहले से ही एसडीएम साहब से परमिशन लिए, उसके बाद मैं वहाँ जा रहा हूँ। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, देश और प्रदेश में कोरोना की महामारी बहुत तेज गति से फैल रही है और इसी के चलते लोग अपने अपने तरीके से इसके प्रभाव में जुटे। लोगों में प्रशासन की ओर से जागरूकता लाने का कार्य किया जा रहा है और लोगों में जागरूकता देखने को मिल रही है। दोस्तों, राजाखेड़ा के दगरा गांव में लोगों में जागरूकता का स्पष्ट उदाहरण देखने को मिला। आज अखिल भारतीय एकता ब्राह्मण महासभा राजस्थान धौलपुर के द्वारा भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर 1100 दीपक जलाकर ध्वजा चढ़ाई और 1000 जरूरतमंदों के लिए मालपुआ भोजन घर घर भिजवाए गए। इस अवसर पर धनीराम शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय एकता ब्राह्मण महासभा राजस्थान धौलपुर ने भगवान परशुराम से प्रार्थना की कि हमारा पूरा देश कोरोना से सुरक्षित रहे, कोरोना नष्ट हो जाए। प्रदेश उपाध्यक्ष संग्राम पंडित जी ने कहा, ब्राह्मण समाज धौलपुर जरूरतमंदों की सेवा के लिए पूरी तरह संकल्पित है। परशुराम सामुदायिक रसोई के द्वारा प्रतिदिन 1000 जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन कराया जा रहा है। इस अवसर पर गगन पंडित, प्रदेश महासचिव जितेंद्र तिवारी, जिला अध्यक्ष चंद पचौरी, ब्लॉक अध्यक्ष संजय मधुबन, धौलपुर ब्लॉक अध्यक्ष बॉबी, युवा अध्यक्ष गजेंद्र मुदगल, संदीप शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ब्राह्मणों के पूज्य भगवान परशुराम की आज जयंती है और भगवान परशुराम के बारे में हम आपको बता दें कि भगवान परशुराम ने धरती को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया था और भगवान परशुराम ने गुरु द्रोण, भीष्म और कर्ण जैसे महारथियों को शिक्षा प्रदान की थी। उनके गुरु के रूप में परशुराम भगवान को जाना जाता है। आज धौलपुर में बहुत अच्छे तरीके से कोरोना वायरस का संक्रमण को ध्यान में रखते हुए धौलपुर में परशुराम जयंती का आयोजन किया गया। लोगों ने चेहरों पर मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन करने के बाद आज 1100 दिए जलाकर यहाँ परशुराम जयंती को मनाया गया। यहाँ पर हम अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज
समाज के महाअध्यक्ष से बात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए परशुराम जयंती का जो आयोजन किया है उन्होंने किस प्रकार और लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे। तो नमस्कार सर, थोड़ा बताएं इस कार्यक्रम के बारे में। नमस्कार, मैं धनीराम शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय एकता ब्राह्मण महासभा राजस्थान धौलपुर। आज हमने भगवान परशुराम जी की जयंती के अवसर पर 1100 दीपक जलाए हैं और मंदिर में ध्वजा चढ़ाई है परशुराम जी को, हनुमान जी को। और भगवान से प्रार्थना करिए, हे ईश्वर हमारे पूरे देश की रक्षा करना, कोरोना को नष्ट करो, पूरा देश हमारा सुरक्षित रहे। और इस अवसर पर हम सभी देशवासियों से अपील करते हैं कि सभी सामाजिक दूरी के नियम का पालन करें, मास्क धारण करें और सैनिटाइजर का अधिक से अधिक प्रयोग करें। घबराएं नहीं, सावधानी बरतें। कोरोना हारेगा, हिंदुस्तान जीतेगा। बस सबसे बड़ी बात है कि सावधानी बरतें। अन्य बीमारियों से भी तो हम सावधान रहते हैं, इसी प्रकार इसमें थोड़ी सी ज़्यादा सावधानी है, पर घबराएं नहीं। हिंदुस्तान जीतेगा और कोरोना हारेगा। ये भगवान कृष्ण की तपोभूमि है, यहाँ पर कोरोना कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। राम राम साहब। दोस्तों, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपका सहयोग सराहनीय है और इसी प्रकार भारत देश को जिताने के लिए आप पूर्ण रूप से सहयोग करें, घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। रामू दुबे, ब्यूरो रिपोर्ट, चंबल प्रभा। धौलपुर में परशुराम जयंती के शुभ अवसर पर ब्राह्मण समाज संघर्ष समिति के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं कांग्रेस नेता सचिन बोहरे ने कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए चरण मार्केट सैपऊ रोड धौलपुर में जरूरतमंदों को बांटी राशन किट। सचिन बोहरे ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान राम को दिव्य अस्त्र और भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र प्रदान करने वाले सभी के आराध्य देव भगवान श्री परशुराम जी का जन्मोत्सव हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया के दिन मनाया जाता है, लेकिन लॉकडाउन एवं कोरोना जैसी समस्या को देखते हुए हमने अपने घरों पर ही पूजा अर्चना की एवं घरों में ही दीप प्रज्वलित किए और हमने और हमारी टीम ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए 101 परिवारों को राशन किट वितरित की। इस मौके पर रामहरि पंडित, रामू शुक्ला, अंचित तिवारी, शिवम शर्मा, नमन शर्मा, सजल शर्मा, हितेश अरेला, रवि, मनोज, विनोद आदि ब्राह्मण समाज के युवा उपस्थित रहे। सैपऊ कस्बे में सामू स्वास्थ्य केंद्र पुलिस थाना अपनी रसोई पर तैनात कोरोना वायरस को आयुष चिकित्सक डॉक्टर आकाश वर्मा द्वारा कोरोना वायरस से बचाव का आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। डॉक्टर वर्मा ने बताया कि घर से बाहर निकलते समय हमेशा मास्क का प्रयोग करना चाहिए और भीड़भाड़ वाली जगह पर सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। बाजार से वापस आने पर हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं और सैनिटाइज करें और गर्म पानी का उपयोग करें। इसके अलावा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सुबह शाम तुलसी, काली मिर्च, सौंठ, लौंग, दालचीनी आदि का काढ़ा चाय के रूप में पिएं। जुकाम, खांसी, बुखार होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। साथ में मोनू शर्मा ने सहयोग किया। विश्व भर में फैली कोरोना वायरस जैसी महामारी के तहत लॉकडाउन होने और तापमान बढ़ोतरी के कारण बेजुबान पक्षियों का संरक्षण और सहयोग करने के लिए अग्रवाल फाउंडेशन ने अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर परिंदे बांधने का शुभारंभ किया। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर अग्रवाल फाउंडेशन ने जिला कलेक्टर और धौलपुर पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा की प्रेरणा और उनके द्वारा चलाए जा रहे मूक पशु पक्षी सेवा के तहत कोरोना महामारी में पेयजल से जूझ रहे पशु पक्षियों को पीने योग्य जल उपलब्ध कराने के लिए परिंदा बांधने का अभियान शुरू किया। गुम्मट मंदिर से किया गया और अग्रवाल फाउंडेशन के द्वारा गुम्मट मंदिर परिसर, चामुंड माता मंदिर, पटवारी मंदिर पर इसकी अभियान की शुरुआत की गई। अग्रवाल फाउंडेशन के रोहित मंगल ने बताया कि यह परिंदा अभियान बेसहारा पक्षियों के लिए बाड़ी के सभी धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर लगाए जाएंगे। धौलपुर में जिला कलेक्टर ने बताया कि आज 2 व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव आए हैं, जिनमें शशि पत्नी सुरेश उम्र 35 वर्ष तथा सुरेश पुत्र श्रीचंद उम्र 40 वर्ष, जो कि दोनों रिश्ते में पति पत्नी है। चक्की पाटा बुद्ध विहार आगरा से अपने वाहन से 18 अप्रैल 2020 को 4 बच्चों सहित वसई नवाब आए थे। सुरेश आगरा में हाट मेलों में कपड़े बेचने का कार्य करता है। राज्य स्तर से प्राप्त निर्देशानुसार जिले में 6 क्लस्टर जोन से 60 सैंपल लिए जाने थे, जिनमें से बसई नवाबी 1 क्लस्टर है। इन दोनों का सैंपल भी उसी रैंडम प्रक्रिया के दौरान 24 अप्रैल को लिया गया था, जो कि 26 अप्रैल को पॉजिटिव पाए गए। इन दोनों में ही कोरोना से संबंधित किसी भी प्रकार के लक्षण नहीं पाए गए हैं।
पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों के परिवारजनों व 18 व्यक्तियों को सैपो स्थित क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन कर सैंपलिंग कराई जा रही है। साथ ही आस पड़ोस के 23 लोगों को भी होम क्वारंटाइन किया गया है, जो कि सब्जी विक्रेता, किराना विक्रेता व अन्य कार्य करने वाले हैं। धौलपुर में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के चलते जिले में समर्थन मूल्य पर दलहन, तिलहन, सरसों, चना की खरीद 1 मई से, जबकि गेहूं की खरीद 25 अप्रैल से आरंभ हो चुकी है। संपूर्ण जिले में समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने और संबंधित विभागों के मध्य समन्वय स्थापित कराने तथा मॉनिटरिंग हेतु अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेंद्र कुमार वर्मा को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि कृषि उपज मंडी समिति पर समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित और संबंधित विभागों के मध्य समन्वय स्थापित कराने व उनकी मॉनिटरिंग हेतु उपखंड अधिकारी आशीष श्रीवास्तव को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। धौलपुर कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के चलते लॉकडाउन की स्थिति में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि उपखंड अधिकारी बसेड़ी की अभिशंसा के आधार पर राजस्थान एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट 1957 की धारा 2 की उपधारा 3 एवं आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बसेड़ी कस्बा स्थित मनिहार गली बाजार को अग्रिम आदेशों तक पूर्ण रूप से बंद किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि उक्त स्थान पर कोई ठेला एवं कोई भी मोटरसाइकिल व अन्य वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा तथा किसी भी प्रकार के परिवहन की अति आवश्यकता या असाधारण की अवस्था में उपखंड अधिकारी बसेड़ी द्वारा अनुमत व्यक्ति को ही छूट का प्रावधान रहेगा। आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत आवश्यक कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। धौलपुर में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने जिले के सैपऊ पंचायत समिति के ग्राम पंचायत बसई नवाब में नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण पाए जाने से उक्त क्षेत्र में कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रमण की संभावना को ध्यान में रखते हुए उक्त कॉलोनी क्षेत्र के आसपास के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानक जीवन एवं लोक शांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है अतः उक्त परिस्थितियों से उत्पन्न स्थिति में प्रथम दृष्टया ग्राम पंचायत बसई नवाब क्षेत्र के निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशांति बनाए रखने की दृष्टि से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिले के सैपऊ पंचायत समिति के ग्राम पंचायत बसई नवाब को केंद्र बिंदु मानते हुए चूंकि यहाँ की आबादी निरंतरता में है, इसलिए बसई नवाब ए तथा बसई नवाब बी की संपूर्ण राजस्व सीमा तक के क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित करते हुए उक्त क्षेत्र में किसी भी प्रकार से व्यक्तियों एवं वाहनों को आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने के निर्देश जारी किए हैं। इन क्षेत्रों में मनिया रोड स्थित चिलर, लल्लूपुरा रोड, रामहेत कुशवाहा के प्लाट तक, सैपऊ रोड, जरौली पुलिया तक, कच्चा रास्ता जरौली बड़ी मस्जिद तक, मौलौनी रोड सैयद तक, नंदपुरा रोड रमनलाल की बोरिंग तक, बज्जरगढ़ रोड तहसील तक। इसके अतिरिक्त उक्त क्षेत्र की सीमा से बाहर 3 किलोमीटर की सीमा तक के क्षेत्र को, जिसमें उत्तर दिशा में उत्तर प्रदेश बॉर्डर खेरागढ़ रोड, बज्जरगढ़, शाहपुर, नंदपुरा, दक्षिण दिशा में पिफेरा, जारौली, लल्लूपुरा व पूर्व दिशा में जागीरपुरा, कला, नगला, हरलाल, सिधोरा का पुरा, जागीरपुरा एवं पश्चिम दिशा में नया नगला, रंजीतपुरा, चंदूपुरा ग्राम आदि की संपूर्ण राजस्व सीमा को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उन्होंने सभी नागरिकों को आदेश की पालना करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति उपयुक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट 1957 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।